Hello everyone. So today we are going to see one more topic from surveying, that is leveling, part number 1 from unit number 4, and the subject code is 1615302. So let's move into the content. So in this video lecture we are going to see about what is leveling. Next we are going to see the definitions regarding leveling. What is level surface, level line, horizontal line, vertical line, datum surface, reduced level, benchmark and its types. So these are the basic points from leveling which we are going to deal in this video class. Okay, so first detailed content of leveling. So what does leveling means? It is simple thing that लेवलिंग, इसका शब्द आप समझ सकते हो, बराबर, सतह को बराबर करना. लेवलिंग का मतलब होता है बराबर करना. द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव हाइट ऑफ ए डिफरेंट पॉइंट्स. सिंपल इज दैट आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द height of a different points on or below the surface of the earth is called leveling. For example, the surface is given like this and this is point A and point B. Okay, so the art of determining what height means ki, if a object is placed here, an object is placed here or here, what is the height? Okay, so that surface of the earth is called leveling, which deals with the measurement in a vertical plane. As we know, when we find height, वो किस में डील करता है, हमारा वर्टिकल प्लेन में ही डील करता है. हम उसको वर्टिकली ही देख पाते हैं. ओके, for execution of engineering project it is very necessary to determine elevation of different points along the alignment or a proposed project. तो वी ऑल नो दैट कोई भी ज़मीन समतल नहीं होता, बराबर नहीं होता, ऊंचा नीचा रहता है. तो लेवलिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि जो सतह को एक समतल में एक बराबर में कर दें, तो आपको पता लग जाएगा कि वेयर डस यू नीड टू फिल और कट. तो ये फिल और कट क्या होता है, कहाँ मिट्टी आपको काटनी है और कहाँ पे मिट्टी भरनी है, तो लेवलिंग से आपको पता लग जाएगा. सो द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव हाइट ऑफ ए डिफरेंट पॉइंट्स ऑन और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लेवलिंग. तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग बोलते हैं. ठीक है, जब आप लेवल निकाल लेते हो तो कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करने में आसान होता है. इट कैन बी ए हाईवेज और इट कैन बी ए एनीथिंग लाइक इरिगेशन प्रोजेक्ट, मेकिंग ऑफ रिजर्वायर डैम. तो उसमें क्या होना चाहिए, लेवलिंग आप जब तक नहीं करोगे तो making any irrigation project is not possible. So hope you understood what does leveling means. ठीक है, तो what is the use of leveling? What will you get by doing leveling? तो number 1 is to prepare a contour map for fixing sites for reservoir, dams, etc. to fix the alignment of road, railways and irrigation canal. तो अभी हमने देखा तो क्या वो मैंने बताया था कि हम एक कंटूर मैप को बनाते हैं. किस लिए? So first of all, what is contour map? Contour map is an imaginary line where इक्वल हाइट्स जितना होता है एलिवेशन उसको हम लोग जोड़ के रखते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर मैप बोलते हैं. किसके लिए करते हैं हम लोग, किसके, जो फॉर फिक्सिंग ए साइट. किस तरह का साइट? इट कैन बी अ रिजर्वायर. तो रिजर्वायर क्या होता है, जहाँ पानी हम स्टोर करते हैं. ठीक है, उसको हम लोग रिजर्वायर बोलते हैं. डैम भी पानी स्टोरेज के लिए और प्लस उस पानी को रिलीज़ भी करते हैं फॉर इरिगेशनल पर्पसेस. तो इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई के लिए भी हम लोग रिलीज करते हैं. और नेक्स्ट है टू फेस द अलाइनमेंट ऑफ रोड, रेलवे एंड इरिगेशन कैनाल्स. नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन द अल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन ए हिल और टू रिड्यूस लेवल ऑफ ए डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. जिससे हमें क्या पता रहता है, अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि ऊंचाई, कितना ऊंचाई है, कितना उसका हाइट है. तो पहाड़ी इलाका में हम ये लेवलिंग कर से हम उसका हाइट के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी हो जाता है. नेक्स्ट है टू प्रिपेयर ए लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल ऑफ ए प्रोजेक्ट. व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल. तो उसमें हम फॉर एनीथिंग लाइक इट कैन बी ए रोड, रेलवेज और इरिगेशन कैनल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क. मीन्स वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क मीन्स कितना मिट्टी वहाँ से काटेंगे, कितना भरेंगे, वो सब ओवरऑल किसके अंदर रहता है, अर्थवर्क के अंदर आ जाता है. दैट उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग लेवलिंग. नेक्स्ट टू प्रिपेयर ए लेआउट मैप फॉर ए वाटर सप्लाई, सैनिटरी एंड ड्रेनेज स्कीम. ठीक है, तो अगर किसी भी चीज़ को अगर हमको बनाना है तो यू नीड टू प्रिपेयर ए लेआउट. ठीक है, व्हेन यू विल प्रिपेयर लेआउट देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ लेवलिंग वेयर यू नीड टू फाइंड आउट कि आपको कहाँ पे मिट्टी भरनी है और कहाँ से काटनी है. फ्रॉम दैट साइड ओनली यू कैन प्रिपेयर द लेआउट एंड यू कैन प्रोसीड विद द वर्क. सो वी यूज लेवलिंग टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. Okay, so let's move into the definition part. So as we have seen, what is leveling? Leveling is an art for determining relative height of a different point
ऑन और अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ मीन्स एक सतह है, उसका ऊपर या उसके नीचे हम क्या मापते हैं, हाइट को मापते हैं, किसका, डिफरेंट एलिवेशन का हाइट को नापते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग बोलते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी टू पीपल्स आर सेटिंग द लेवलिंग पॉइंट एंड देयर इट कैन बी अ डंपी लेवल और ऑटो लेवल, जो भी हो ट्राइपॉड स्टैंड को फिक्स करके उससे उसकी हाइट को निकाल लेते हैं कि वो कितना हाइट पे है, कितना उसमें मिट्टी भरना पड़ेगा। फॉर यू ऑल नो कि हाउ टफ इज़ टू मेक ए रोड ऑन हिली एरियाज, ठीक है, और वहाँ टनल बनाना कितना दिक्कत है, तो उसको हम लोग लेवलिंग करने के बाद ही उस प्रोसेस को हम लोग शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग, वो कैसे किस चीज़ पे काम करता है, तो सिंपल इज दैट द प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग इज टू ऑब्टेन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए साइट। वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए साइट। एज दिस पिक्चर एक्सप्लेन्स द ट्राइपॉड स्टैंड इज फिक्स्ड एंड द स्टाफ इज केप्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फोकस करके इसके रीडिंग मारते हैं हमारा स्टाफ में कि कितना मीटर उसका हाइट है और सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो सिंपल से बात है कि वो हमारा क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग इज टू ऑब्टेन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। क्या निकालते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। लाइक हम लोग रखते हैं बस उसका हम लोग वर्टिकली हाइट को निकालते हैं बिलो द लाइन ऑफ साइट आर नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इसको प्रिंसिपल समझने के लिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ, जैसे कि स्टाफ दिया हुआ है, दिस इज ए स्टाफ एंड दिस इज ए ट्राइपॉड स्टैंड विथ डंपी लेवल, ठीक है। तो हमें ये अकॉर्डिंग टू द लेंथ ये बढ़ते जाएगा और ये हाइट ऐसे प्लेस होगा और जैसे ये प्लेस हुआ फिर इससे हम लोग फोकस करके उसकी हाइट को निकालेंगे। सपोज इसकी हाइट यहाँ है, फिर ज़मीन हमारी यहाँ है तो यहाँ पे प्लेस किया, फिर नापा तो हमारे यहाँ है, तो हम लोग उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट को आसानी से नाप सकते हैं। दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। इनमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से देखते हैं, लेकिन हम लोग क्या निकालते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन और अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ लेवलिंग। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लेवलिंग, सिंपल इज द ऑब्जेक्ट क्या है, टू फाइंड एन एलिवेशन, टू एस्टैब्लिश एनी पॉइंट रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेशन। दो चीज़ हम लोग कहते हैं, किसी का हाइट को मापने के लिए और किसी का हाइट का पॉइंट को दर्शाने के लिए और फिक्स करने के लिए हम लोग को लेवलिंग करा जाता है, ठीक है। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लेवलिंग। नेक्स्ट इज, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, the earth surface is considered, see this is the earth surface and earth surface considered as a curve, okay. This is a level line, this is a horizontal line, this is a vertical line and this is a mean sea level। तो ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, उसका कंपोनेंट्स है कि हाउ इट वर्क्स, ओके। तो होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस पिक्चर को फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो टर्म्स लेवलिंग में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, तो पिक्चर में आते हैं। आपको पता है कि व्हेन वी डू लेवल, हमको क्या पता करना है कि सतह बराबर है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं, समतल है कि नहीं, तो उसी से हमको पता लग जाए कि कितना वहाँ की मिट्टी काटनी है, कितना मिट्टी हमें भरनी है। तो हम इसमें कौन कौन सा टर्म आता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, लेवल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया, मीन से लेवल हो गया, क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल सरफेस। तो लेवल सरफेस क्या है, इट इज़ द सरफेस पैरेलल टू द मेन स्पोरेडिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। वी ऑल नो आवर अर्थ इज स्पोरेडिकल इन शेप, ठीक है। तो उसी से क्या होता है, लेवल सरफेस क्या होता है, पैरेलली चलता है। जैसे कि हमारा अर्थ ऐसे है, ठीक है, तो हमारा जो सरफेस पैरेलल रहेगा, सिंपल से ऐसे रहेगा, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है। तो आप यहाँ देख सकते हो लेवल सरफेस किसको बोला जाता है, दिस इज़ द लेवल सरफेस लाइन और दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, तो दोनों से सटा हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेडिकल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेवल लाइन। नेक्स्ट है लेवल सरफेस, नेक्स्ट लेवल लाइन। लेवल लाइन लाइंग ऑन ए लेवल सरफेस। तो लेवल लाइन क्या हुआ, जो लाइन लेवल पे लाइन लाइंग ऑन लेवल सरफेस मीन्स जो लेवल सरफेस है उस पर जो लाइन लाई करता है, उसको जहाँ पे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू ए पॉइंट इन इज ए प्लेस टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस। तो अभी आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन किसको, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोला जाता है। तो सिंपल से आप देख सकते हैं विच इज टेंजेंशियल। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, मीन्स कि दिस इज द स्पेरोडिकल शेप ऑफ द अर्थ एंड दिस लाइन इज टेंजेंशियल टू दिस स्पेरोडिकल, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन और यू कैन ऑल्सो से ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन। तो क्या हुआ, एक सीधा लाइन है जो क्या है, टेंजेंशियल है किससे, लेवल लाइन से। तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लेवलिंग क्या होता है, जब हमने ट्राइपॉड फिक्स करा, डंपी लेवल फिक्स करा, ठीक है। तो हाउ व्हाट इज द यूज ऑफ प्लम लाइन, प्लम लाइन इज यूज टू व्हेन यू सेट ए ट्राइपॉड स्टैंड, सेंटरिंग करने में मदद करता है, बीच बीच में रखने में, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ सके, ठीक है। तो हम यहाँ से फोकस करते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है और एक यहाँ रखा है,
ठीक है। व्हेन वी विजुअलाइज दिस फ्रॉम बेंच मार्क्स है तो एक बार फोर साइड हो गया, और यहाँ से फिर हम लोग चेंज करके यहाँ हम विजुअलाइज करते हो तो बैक साइड हो गया, ठीक है। तो बैक साइड में हम लोग प्लस करते हैं, फोर साइड में हम लोग माइनस करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं अर्थ का कर्व को कंसीडर करा गया है, ठीक है। तो कि क्या बेंचमार्क क्या होता है, कैसे किया जाता है और कैसे निकलता है, व्हाट इज़ मीन सी लेवल, हम लोग अभी वीडियो क्लास में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो अर्थ इज कंसीडर एज स्फेरिकल इन शेप, स्पोराइडल इन शेप, ठीक है। और लेवल लाइन क्या है, लेवल सरफेस क्या है, वर्टिकल एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, आप यहाँ से समझ सकते हो, ऐसे हमने डेफिनेशन में देख रखा है, ठीक है। तो व्हाट इज डेटम सरफेस और लाइन, तो सिंपल सी बात है, दिस इज एन इमेजिनरी लेवल लाइन सरफेस और लेवल लाइन फ्रॉम विच ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स आर मेजर्ड। तो डेटम सरफेस क्या होता है, जहाँ से आप लोग वर्टिकल डिस्टेंस को मापते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटम सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, उसको हम लोग अपने दिमाग में सोच के रखते हैं और फ्रॉम वर्टिकल डिस्टेंस वहाँ से हम लोग निकालते हैं ऑन और अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटम सरफेस बोलते हैं। नेक्स्ट है मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल क्या है, मीन सी लेवल इज ऑब्टेन बाय मार्किंग आवरली ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइड्स एट एनी प्लेस ओवर ए पीरियड ऑफ 19 ईयर्स। MSL is adopted by Survey of India is now Bombay which was कराची earlier, ठीक है। तो मीन सी लेवल आप जैसे कई बार देखे होगे, स्टेशन आप जाते होगे तो लिखा होगा डेहरी स्टेशन समुद्र का तल से 200 फीट ऊंचा, ऐसे लिखा रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल कैसे निकालते हैं हम लोग, वहाँ पे जब आपको पता है कि वेन एवर एनी वाटर बॉडीज इज देयर उसमें वेव्स बनता है, टाइड्स बनता है, तो उसको ऑब्जर्वेशन में कितने साल के लिए रखा जाता है, 19 साल के लिए रखा जाता है। पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, मीन्स कि कहाँ से हम लोग लेते थे, कराची से, विच इज़ इन पाकिस्तान, बट अभी हमारा कहाँ हो गया, बॉम्बे हो गया, दैट इज़ मुंबई। नेक्स्ट इज रेड्यूस लेवल। ओके, व्हाट इज रेड्यूस लेवल, द वर्टिकल डिस्टेंस और ए हाइट और ए डेप्थ ऑफ ए पॉइंट अबव और बिलो द अस्यूम्ड डेटम इज कॉल्ड रेड्यूस लेवल। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारा एक लाइन है, ठीक है, आपने इस पे अपने वर्टिकल डिस्टेंस निकाल रखा है, ठीक है, तो ये पॉइंट का ये रेडियस लेवल हो जाएगा, ये पॉइंट का ये रेडियस लेवल हो जाएगा। उससे आप पता कर सकते हो बाय माइनसिंग और बाय एडिंग कि वो हमारा जितना बेंचमार्क्स है उसे एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस लेवल। इट मे बी इन पॉजिटिव और इट माइट बी इन नेगेटिव, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है मीन सी लेवल। तो आप देख सकते हैं कि मीन सी लेवल में ये डेटम लाइन है। जो डेटम लाइन क्या होता है, जहाँ से आप सर्वे लाइन को इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट दिस आर द वेव्स क्रिएटर, टाइड है, स्ट्रीम टाइड है, स्ट्रॉन्ग टाइड है, वेव रन। तो हमारा ये इससे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, मीन सी लेवल। वो समुद्री तल से हमारा सरफेस का कितना ऊंचाई है उसको मापते हैं। या आप एग्जांपल में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली का दिया हुआ है, न्यू दिल्ली समुद्र तल से ऊंचाई दैट इज़ मीन सी लेवल दैट इज़ 214.42 मीटर्स। कितना है, 214.42 मीटर है। कहाँ से, समुद्री तट से उस दिल्ली शहर का हाइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन सी लेवल। वैसे प्रयागराज जो इलाहाबाद के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जहाँ पे संगम होता है समुद्र तल से, उसकी ऊंचाई कितना है, 95.35 मीटर्स का है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली हर स्टेशन का MSL दिया रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन सी लेवल। ओके, नेक्स्ट है हमारा लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन को बोलते हैं जब हम किसी भी चीज़ को आप फोकस करोगे। इट इज़ द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर एट अ डायफ्रागम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड एक्सटेंशन। इट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ साइट और कॉलिमेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है। व्हेन यू फोकस थ्रू, आप डंपी लेवल से फोकस करते हो, देयर से एक सेंटर सा ऐसा रहता है, ऐसे कट रहता है, ठीक है, और उसमें है जो वो क्या रहा है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जो आप पीस में एक दूसरे से मिल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। इट इज़ द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू ए इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर। जो क्रॉस हेयर जो बना रहता है, जब पिक्चर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्रॉस हेयर किसको बोलते हैं, डायफ्रागम किसको बोलते हैं, उसे आपको समझ में आ जाएगा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। जब आप टेलीस्कोप को सेट करते हो तो वो कौन सा एक्सिस में होना चाहिए, वो भी एक, द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस। उसमें भी जैसे कि जब कुछ ऐसे करके बना रहता है और ऐसे ट्राइपॉड स्टैंड पे फिक्स करा रहता है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है। फिर यहाँ पे आई पीस है, यहाँ से हम लोग फोकस करते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है, क्रॉस हेयर बना रहता है, उसी से हम लोग जब लाइन ऑफ साइट होते हैं, जब हम उसको देखते हैं, किसको, स्टाफ को,
और जहाँ पे मैच हो जाता है उसको क्या होता है, लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो जाता है। एंड दिस इज एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, इसको हम लोग एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या है कि देयर वाज अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट or a mark of a known elevation on RL determined with the reference of a data line. There was an important marks, ठीक है। जैसे कि अब कई बार आप जाओगे, जैसे स्टेशन का एक बेंचमार्क होता है, रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली का आपने देखा 214.35 मीटर से एक बेंचमार्क सेट है वहाँ का। तो वहाँ से अगर आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का आपको बेंचमार्क निकालना है, मीन्स की रेड्यूस लेवल निकालना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए लेवलिंग करते हुए उसमें से अगर ज़्यादा आता है तो उससे माइनस कर देंगे, कम आता है तो ऐड कर देंगे, और ऐसे आप लोग रेड्यूस लेवल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेंचमार्क। तो बेंचमार्क क्या होता है, इट इज़ ए फिक्स रेफरेंस पॉइंट विच इज़ मार्क्ड with the known elevation of RL। RL क्या होता है, रेड्यूस लेवल जो डिटरमाइन होता है डेटम लेवल से, उसको हम लोग निकालते हैं। दिस सर्व्स एज ए रेफरेंस पॉइंट ऑफ फॉर फाइंडिंग RL ऑफ ए न्यू पॉइंट्स और फॉर कंडक्टिंग लेवलिंग ऑपरेशन इन प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग रोड, रेलवेज एक्सेट्रा। उसमें हमारा बेंचमार्क बहुत काम आता है। नेक्स्ट है, कितने प्रकार के होते हैं बेंचमार्क। द फर्स्ट वन इज GTS बेंचमार्क। GTS बेंचमार्क को क्या बोलते हैं, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। तो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे क्या होता है, दिस बेंचमार्क आर एस्टैब्लिश बाय नेशनल एजेंसी लाइक सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। जो हमारा GTS बेंचमार्क जो सेट करा जाता है वो किसे करा जाता है, सर्वे ऑफ इंडिया से। उसके जो सरकारी अथॉरिटी होते हैं वही सेट करते हैं एट लार्ज इंटरवल ऑफ ऑल ओवर द कंट्री। तो उसका जो इंटरवल होता है एक बेंचमार्क सेट करने से एट पॉइंट 1, तो दूसरा बेंचमार्क कहाँ सेट करेगा, कम से कम उसका इंटरवल कितना 100 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। दिस आर स्टैब्लिश विद हायर प्रिसिजन। उसको बहुत ध्यान से अच्छे से सोच से उसको सेट करा जाता है। देयर पोजीशन आर एंड एलिवेशन अब MSL इज गिवन ए स्पेशल कैटलॉग नोन एज ए GTS मैप। उसको कहाँ दिया जाता है, GTS मैप से आप देख सकते हैं। उसको क्या बोला जाता है, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। तो उसमें आपने इस टॉपिक से क्या देखा, GTS से। GTS क्या होता है, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। द इंटरवल बिटवीन टू बेंचमार्क कितना रहता है, मिनिमम इज 100 किलोमीटर। और जो हमारा इसको हाईली प्रिसाइज किया जाता है, मीन्स कि बहुत ध्यान से बिना गलत किए हुए इसका रीडिंग निकाला जाता है। उसका सारा रीडिंग किस में दिया दर्शाया रहता है, GTS मैप में, ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट बेंचमार्क। व्हाट इज परमानेंट बेंचमार्क, दिस आर फिक्स पॉइंट और ए मार्क स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक PWD। जो पहला हमने देखा था GTS, जैसे ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल मार्क, ठीक है, वो कौन करता है, सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन नेक्स्ट है परमानेंट बेंचमार्क। तो परमानेंट बेंचमार्क कौन करता है, PWD, रेलवे इरिगेशन को जो हाँ उन लोग निकालता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस लेवल ऑफ दिस पॉइंट्स आर डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू GTS बेंचमार्क, ठीक है। जैसे कि आपने GTS बेंचमार्क देखा, जैसे दिल्ली का कितना है 214.35 मीटर। सो एक GTS बेंचमार्क है विच इज़ फाउंडेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन अगर वहाँ से लोकल आपको किसी चीज़ का RL निकालना है तो यू कैन पुट दैट लाइन एज ए रेफरेंस और यू कैन फाइंड आउट द फर्दर बेंचमार्क्स आर केप्ट इन ए परमानेंट पॉइंट लाइक ए प्लिंथ ऑफ ए बिल्डिंग, पैरापेट ऑफ ए ब्रिज और ए कल्वेट, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एरिया को लेते हैं और अगर प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग, प्लिंथ क्या होता है, जो नीचे वाला सतह में अवेलेबल रहता है, वहाँ से हम लोग उसकी रीडिंग को ले लेते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे ब्रिक पिलर है इंडिकेटिंग, ठीक है। तो हमने इसका बेंचमार्क कंसीडर करा है और सिमिलरली 6 मीटर पे यहाँ पे हमने रीडिंग निकाला, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, हर एक रिड्यूस लेवल पता लग जाएगा कि कितना उसकी हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर वो पॉजिटिव में आता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें से ऐड कर लेना है, नहीं तो घटा लेना है। नेक्स्ट यू कैन सी इन इंडिया दैट दिस इज अ माइलस्टोन, ठीक है। नेशनल हाईवे में मुंबई 245 अम्बाला, दिस इज अ माइलस्टोन विच इज़ गिवन। येलो वाइट में क्या था, नेशनल हाईवे में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और स्टेट हाईवेज में होता है, सिटी डिस्ट्रिक्ट रोड में आपने रोड के किनारे आपने देखा होगा, इसमें किलोमीटर लिखा रहता है। इसको भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो एक बेंचमार्क। अगर इसको बेंचमार्क कंसीडर करते हो, उसकी RL अगर 100 भी मान के रखते हो और आपको 10 किलोमीटर तक निकालना है तो आपको पता लग जाए कि RL कितनी है। ओके, सो दिस इज अ हाईवे माइलस्टोन। ओके, नेक्स्ट इज आर्बिट्री बेंचमार्क। आर्बिट्री बेंचमार्क क्या होता है, व्हेन द RL ऑफ सम फिक्स पॉइंट आर अज्यूम्ड। अभी सिंपली बात बोला, इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे जैसे नेशनल हाईवे में मुंबई 245 लिखा हुआ है। अगर हमको अस्यूम इसको करते हैं
ठीक है, इसका RL अस्यूम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क है। ये किसके लिए होता है, स्मॉल सर्वे को ऑपरेशन को करने के लिए। नेक्स्ट है टेम्परेरी बेंचमार्क। टेम्परेरी बेंचमार्क क्या होता है, व्हेन द बेंचमार्क आर एस्टैब्लिश्ड टेम्परेरी एट द एंड ऑफ द डेज वर्क। टेम्परेरी का मतलब है जब तत्कालीन, और किसी भी जब भी हम काम को फिनिश करते हैं तो एक रेफरेंस के लिए रोड में ही लिख देते हैं, जैसे TBM एलिवेशन इज इक्वल टू 23.268 फीट, ऐसे हमने लिख देता है। तो वो से आपको पता लग जाता है कि हमने कल तक यहाँ तक काम किया है, नेक्स्ट डे हमको यहाँ से आगे का काम बढ़ाना है। सो दिस इज़ द बेसिक difference between benchmarks and types of benchmark, ठीक है। तो what we have seen in this video lecture, we have seen what is leveling, why we do leveling, what is the use of doing leveling, what is the definition, and we have seen different types of level lines or different definition under leveling, and we have seen what is benchmark and what are its types, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, benchmark क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है जो हमारा, जैसे benchmark क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, किसी भी MSL से फिक्स किया जाता है उसको, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा GTS बेंचमार्क हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल वो सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद परमानेंट बेंचमार्क है तो जो PWD इरिगेशन डिपार्टमेंट ऐसा सेट करता है। आर्बिट्री बेंचमार्क है जो किसी भी चीज़ को अस्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंचमार्क है, उसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। और आई हैव रेफर्ड एंड डॉक्टर NN बसक का बुक फ्रॉम सर्वेइंग एंड डॉक्टर BC पुनामिया और SK हुसैन एंड MS नागराजन, एंड आई ऑल्सो हैव सीन द ऑनलाइन सोर्स टू प्रिपेयर दिस स्लाइड, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, वी विल बी डीलिंग इन वीडियो डाउट क्लास। थैंक यू।